हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने परिवार एम सिलेक्शन में। और आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में मॉडल ऑफ टीचिंग में। ठीक है, मॉडल ऑफ टीचिंग आज हम लोग पूरा टॉपिक कवर करेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस फंसते हैं। और जैसे अभी आपको बता दें कि एक पर्सन ने मेरे को बोला कि मैम यहाँ से क्वेश्चन आए थे, मैंने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाया था, उससे उन्होंने बताया कि यहाँ से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, पिछले एग्जाम में। तो आपको मैं बता दूं कि जो भी टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ वो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और वही मैं टॉपिक कवर कर रही हूँ जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में तो बहुत सारे पूरे मतलब एक कह सकते हैं कि उसमें डीपली कवर किया गया है। तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जो आपके आगे आपकी टीचिंग लाइफ में हेल्प करने वाली है, वही चीजें मैं यहाँ पर कवर कर रही हूँ। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको ये बेनिफिट मिलता रहे। चलिए, आज हम मॉडल ऑफ टीचिंग में क्या पढ़ेंगे, पेडागोजी पढ़ेंगे, एंड्रागोजी पढ़ेंगे एंड ह्यूटागोजी पढ़ेंगे। इसके बारे में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या है। और अगर लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए, और जिससे मैं आपको और भी बेटर क्या है एक चीजें प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं मॉडल ऑफ टीचिंग क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शिक्षण क्या होता है? शिक्षण के मॉडल वास्तव में सीखने के मॉडल होते हैं। ठीक है, जिन्हें छात्रों को ज्ञान, सूचना, विचार, कौशल, मूल्य और सोचने के तरीके हासिल करने में मदद करने के लिए तैयार किया जाता है। ये मॉडल सीखने के वातावरण का विवरण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें शिक्षक का शिक्षण व्यवहार भी शामिल होता है। देखिए, जो टीचिंग ऑफ मॉडल है, शिक्षण का जो एक मॉडल है वो क्या होता है? एक शिक्षक, एक टीचर यानी कि जो है अपने लर्नर को यानी कि जो स्टूडेंट के प्रति जो भी एक्टिविटीज से लेकर जो भी पूरा एक फॉर्मेट रोड मैप तैयार करता है, वही होता है क्या है? टीचिंग मॉडल कहलाता है। कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस टाइप के बच्चे हैं, उन्हें जो हमारे लर्नर है मतलब किस टाइप के लर्नर है, क्या उनको प्रोवाइड कराना है, क्या चीजें हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उन्हें कौन कौन सी एक्टिविटीज करा सकते हैं जिसके माध्यम से वो सोचे और उनकी जो मतलब उनका जो एक कहते हैं ना कौशल है वो भी उनका निकल के बाहर आए कि वो किस चीज में निपुण है। ठीक है, ये सारी चीजें उनका सोचने का तरीका डेवलप हो कि वो और भी क्यूरियोसिटी की चीजें कर सके और ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासा उनके अंदर आए। ये सारी चीजें क्या होती हैं? इसी रोड मैप को जो तैयार करता है शिक्षक, वही तो टीचिंग मॉडल कहलाता है। टीचिंग मॉडल अलग से थोड़ी ना आता है। हाँ, यहाँ पर शिक्षक का जो है एक टीचर का जो व्यवहार है वो भी शामिल होता है। अपने स्टूडेंट के प्रति, लर्नर के प्रति टीचर का क्या व्यवहार होता है, ये सब उस रोड मैप में पूरा तैयार किया जाता है। ठीक है, यही क्या होता है? टीचिंग मॉडल कहलाता है। ठीक है, सरल शब्दों में मैंने आपको बता दिया। अब हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं यहाँ पर पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड ह्यूटागोजी क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड ह्यूटागोजी को अक्सर अधिगम यानी कि सीखना, ठीक है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, सीखने की निरंतर प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। जैसे जैसे शिक्षार्थी परिपक्व होता है वह धीरे धीरे क्या है शिक्षा शास्त्र जो पेडागोजी से क्या होता है एंड्रागोजी में, यहाँ पे जो लिखा है पेडागोजी से एंड्रागोजी में क्या होता है? अधिगम होता है यानी सीखता है, उसमें चला जाता है। फिर एंड्रागोजी, ठीक है, एंड्रागोजी से फिर किस में जाता है? यहाँ पे ह्यूटागोजी में आ जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे।
यहाँ पर ये जो पेडागोजी वाला बच्चा होता है ना, लर्नर होता है, ये बिल्कुल छोटा होता है। ये मान के चलिए कि आपको अगर मैं बता दूं तो आपका कह सकते हैं कि जो बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, ठीक है, नर्सरी टू पी, नर्सरी केजी, ये वाले बच्चे होते हैं, 1 2 3 जब फर्स्ट सेकंड थर्ड में पहुंचते हैं, यहाँ पर बच्चा क्या करता है, यहाँ पर बच्चों का जो आप पढ़ाएंगे, ठीक है, वही बच्चा पढ़ता है पेडागोजी में, ठीक है। तो यहाँ से बच्चा सीखते हुए थोड़ा समझदार होता है तो वो क्या करता है, एंड्रागोजी में प्रवेश करता है। उसके बाद यहाँ पर जो हुइडागोजी है, यहाँ पर बच्चा पूरी तरीके से परिपक्व यानी कि वो आत्मनिर्भर हो जाता है और अपने आप से सीखने की ओर बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर चलिए अब इनके एक एक टॉपिक को हम कवर कर लेते हैं। पेडागोजी के पूरे प्रॉपर क्या होता है, एंड्रागोजी क्या होता है, हुटागोजी क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या है, पेडागोजी है। पेडागोजी में चिल्ड्रन क्या होते हैं, लर्निंग होते हैं, मतलब जो चिल्ड्रन लर्निंग होती है, बाल अधिगम यानी कि बाल जो स्टूडेंट को क्या करता है, यहाँ पे सीखता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी में शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट, ठीक है, लर्नर कह सकते हैं, शिक्षक पर निर्भर होता है, यानी कि जो यहाँ पर स्टूडेंट होता है, लर्नर होता है, वो पूरी तरीके से क्या टीचर पर क्या होता है, निर्भर होता है, ठीक है। उस पर क्या होता है टीचर, और यहाँ पे टीचर जो है वो सेंटर्ड होता है। टीचर जो सिखाएगा, जिस तरीके से सिखाएगा, बच्चा वो चीजें सीखता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बच्चा को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है, उसे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है, उसे कुछ भी नहीं पता होता है। यहाँ पर टीचर को बहुत मेहनत करनी होती है कि टीचर को हर एक तरीके से बच्चों को समझाना होता है, बच्चों को सिखाना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, शिक्षक पर निर्भर होती हैं, यानी कि टीचर पे होती हैं, ठीक है। शिक्षक सीखने की पूरी योजना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन की जिम्मेदारी लेता है। जो शिक्षक मतलब शिक्षक जो है सिखाने की, यानी कि जो भी बच्चा क्या सीखेगा, क्या पढ़ेगा, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, शिक्षक पर निर्भर होती हैं। इसीलिए क्या होता है, शिक्षक यहाँ पर केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक सेंटर्ड होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पेडागोजी शब्द समझ में आ गया होगा कि पेडागोजी क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैं सरल शब्दों में उसमें समझा रही हूँ ताकि आपको जब आपके एग्जाम में आए ना तो आपको ये चीजें क्लियर रहें और आपकी टीचिंग लाइफ में भी आपको एक हेल्प मिल सके कि यहाँ पर क्या चीजें होती हैं, मतलब जो टीचिंग ऑफ मॉडल है ये क्या है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एंड्रागोजी क्या होती है। यहाँ पे अडल्ट लर्निंग होता है, वहां पे क्या था, वहां पे क्या था, चलिए फटाफट बताइए। वहां पे चिल्ड्रन था, यानी कि वहां पे छोटे बच्चे थे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एडल्ट है, यानी कि बच्चे क्या है थोड़े समझदार हो गए हैं, एडल्ट पे आ गए हैं, वयस्क हो गए हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एंड्रागोजी में शिक्षार्थी को अधिक स्वतंत्रता होती है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा होता है, जो शिक्षार्थी यानी कि लर्नर होता है, वो उसके अंदर सोचने की शक्ति आ जाती है, उसे क्या करना है ये सारी चीजें उसे पता होती हैं, ठीक है। और वह अधिगम यानी कि सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करता है। वो प्रॉपर मतलब क्या है कि जो सीखने की प्रक्रिया है, सीखने की जो उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, उसको क्या करता है, वो पार्टिसिपेट करता है पूरी तरीके से, ठीक है। शिक्षक एक मार्गदर्शक या सहयोगी के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर शिक्षक जो है, टीचर जो है, वो क्या करता है, यहाँ पर उनको मार्गदर्शन देता है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बस ये चीजें उनको बताता है। उनको रटाता नहीं है कि नहीं भैया ए फॉर एप्पल आप रटो, नहीं, वो आपका पेडागोजी में होता है। एंड्रागोजी में आपने ये बता दिया कि भाई ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि इन्होंने बोल दिया कि हिस्ट्री में आपके एग्जाम आ जाएगा कि 1857 की क्रांति है, इसको आप लोग पढ़ के आना, यही आपके एग्जाम में आएगा या प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा, ठीक है। बच्चे ने फिर उसको पूरी तरीके से क्या किया, आपने तो उसको ये बता दिया ना कि हाँ ये चीजें आपको कवर करना है,
बच्चा फिर वहां पर अपने आप से उस चीज को कवर करता है पूरी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि मतलब बच्चा जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छात्र केंद्रित है, यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। यहाँ पर टीचर का केवल इतना रोल होता है कि वह गाइड कर सके बच्चों को। ठीक है, वो उनके जो भी उनका टास्क है उसमें थोड़ी हेल्प कर सके कि बच्चे को क्या चीजें चाहिए। एज अ काउंसलर की मतलब बच्चों को एक गाइडेंस की जरूरत होती है, बाकी बच्चा अपने आप कर लेता है। यहाँ पर यह है कि यहाँ पे इसीलिए इसे छात्र केंद्रित दृष्टिकोण माना जाता है, यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच कहा जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया एंड्रागोजी क्या होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ह्यूडागोजी क्या होता है। तो आई होप कि मैं आपके डाउट क्लियर कर पा रही हूँ। प्लीज अगर आपको लगता है कि आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और जिससे आपको ये हेल्प बेनिफिट मिलता रहे। और मैं इसके पीवाईक्यूज भी करा रही हूँ ताकि आपका साथ साथ में पीवाईक्यूज भी होता रहे। इसके 2-3 टॉपिक और मेरे बचे हुए हैं, मैं बहुत जल्दी टीचिंग एप्टीट्यूड कवर करके उसके बाद आईसीटी कवर करूंगी। देन मैं उसके बाद हो सकता हूँ आईसीटी और मैं यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड दोनों एक साथ लेकर चलूँ। एक साथ इन द सेंस की मतलब एक वीडियो आईसीटी की पड़ेगी तो एक वीडियो रिसर्च एप्टीट्यूड की मैं डालूंगी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हमें चीजें कवर करनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं ह्यूटागोजी क्या कहते हैं। ह्यूटागोजी ये होता है कि यहाँ पर क्या होता है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है, यानी आत्मनिर्देशित अधिगम होता है। यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है वो पूरी तरीके से क्या होता है, सेल्फ डिपेंड होता है, यानी कि क्या है वो अपने उसको सब कुछ पता होता है कि हमें क्या करना है, कहाँ से करना है, क्या रिसोर्सेज यूज करनी है, वो सारी चीजें करनी उसको सब पता होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। ह्यूटागोजी में शिक्षार्थी स्वयं प्रेरित रहता है, यानी कि वो सेल्फ मोटिवेट होता है और अधिगम यानी सीखने के लक्ष्य तय करने, परिणाम निर्धारित करने और प्रगति का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी स्वयं लेता है। शिक्षक की भूमिका केवल मार्गदर्शन, रचनात्मक प्रतिक्रिया देने में होती है। ठीक है, इसीलिए इसे आत्मनिर्धारित अधिगम यानी कि कहा जाता है। चलिए यहाँ पे सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग कहा जाता है। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट, मैं एग्जाम्पल क्या, मैं आप लोगों का ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मान लीजिए आप लोग हैं, आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या, आपको सारा टॉपिक पता है कि आपके सिलेबस में क्या क्या आना है, पेपर 1 क्या होता है, पेपर 2 क्या है, आपको सारी चीजें पता है। ठीक है, आपको ये भी पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में मुझे इतना पढ़ना है, जो हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन कॉम्प्रिहेंशन, मतलब हर एक चीज आपको पता है कि क्या करना है। और आपको पेपर 2 में भी आपका जो भी रिलेवेंट सब्जेक्ट रहा है वो भी आपको पता है कि आपको क्या क्या कवर करना है। उसमें भी 10 यूनिट्स होती हैं, आपने सब कुछ देख लिया। तो यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पे सेल्फ तो मोटिवेट ही तो हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो एक आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ कि भाई आपको क्या क्या करना है। आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, आप अपने सिलेबस को एनालिसिस करिए, आप इस तरीके से पेपर 1 को कवर कर सकते हैं। 2 घंटा आप अपने पेपर 2 को दे सकते हैं, 1 घंटा आप अपने पेपर 1 को दीजिए, 3 घंटे इनफ है। ठीक है, और आप अगर ये डेली बेसिस पे करते हैं तो ये आपके लिए जो भी आपका 3 मंथ 2.5 मंथ बचा है इसमें आपका यूजीसी नेट क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, ये गाइडेंस ही तो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ ना। और आप अगर आपका कोई सब्जेक्ट या आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो उससे पूछ रहे हैं, तो उसको मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको मार्गदर्शन ही तो दे रही हूँ। हाँ, आपका कितना सिलेक्शन हुआ, क्या चीजें हैं, आपको मतलब आपको कितनी नॉलेज है, ये जो आपका है इस पे जो मैं फीडबैक देती हूँ या कुछ भी, वो क्या है, ये आपका फीडबैक देना होता है, यानी कि प्रतिक्रिया हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये है कि आप पूरी तरीके से क्या होता है, लर्नर जो है वो सेल्फ मोटिवेट होता है। यहाँ पर उन्हें हर एक चीज के बारे में नॉलेज होती है कि उनका लक्ष्य क्या है, उनका एम क्या है, उन्हें क्या उनको मतलब किस तरीके से अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे किस तरीके से पूरा करना है,
और कितना करना है, हर एक चीज का वो एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर वो पूरी तरीके से खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। वो खुद ही अपने ऊपर क्या करते हैं, जिम्मेदारी ले लेते हैं कि हमें ये चीजें मुझे करनी है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो टीचर्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो केवल यही होती है कि आप टीचर्स क्या का रोल जो है केवल गाइडेंस प्रोवाइड करना होता है, और उनकी फीडबैक जो उनको नीड होती है कि फीडबैक से क्या होता है ना कि आपका मूल्यांकन, मतलब आपका ये होता है कि आपने उस पर्टिकुलर वर्क को कितने अच्छे से कवर किया है और कितने अच्छे से उसे चीजें की है। तो वो उसका मूल्यांकन करना, उसको बताना कि आपकी यहाँ आप कितने, मतलब अगर मैं 100 में से बात करूं कि अगर मुझे आपने कोई मान लीजिए कि असाइनमेंट बनाया, उसमें से मुझे ये बताना है कि हाँ आपको कितने मार्क्स का, कितना आपने कितने अच्छे से कवर किया है, वही होता है फीडबैक, ठीक है। यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है, लर्नर होता है, वो पूरी तरीके से क्या होता है, सेल्फ मोटिवेट होता है, ठीक। तो आई होप कि आपको ये मॉडल ऑफ टीचिंग समझ में आई होगी। मॉडल ऑफ टीचिंग क्या होती है, इसके मैंने आपको तीनों का जो आपका पेडागोजी, ह्यूटागोजी और एंड्रागोजी है, इसको भी मैंने कवर किया है। तो इन केस आपको लगता है कि आपको चीजें नहीं समझ में आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको फिर से हेल्प करूंगी आपको समझाने के लिए। और आज के लिए इतना ही रखती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे आपको ही ये बेनिफिट मिल सके, आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी ये बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।